बड़ी बात है भैया कि उसने ये नहीं पूछा, कि तुम्हारा नाम क्या है। सबसे पहले उसने ये पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है। वो भी बोला कि मुस्लिम भाई साइड हो जाएं, और हिंदू को एक लाइन में बैठा के एक लाइन में खड़ा करा के तब गोली मारा गया। इससे हमें पूरे हिंदुस्तानियों को सीख मिलना चाहिए। और किसी किसी का तो पेट खोल चेक किया गया कि हिंदू है कि मुस्लिम है। ऐसे भी मोदी जी ने बोला है कि बदला लिया जाएगा चुन चुन के। तो ऐसे परिवार में भैया उन लोग के परिवार पे क्या बीतती होगी जिनकी अभी हाल फिलहाल में भैया में शादी हुई थी। वो कर्नल था जो हनीमून पे गया था। उसके परिवार पे क्या बीत रही होगी जिसकी नई नई बेटी की शादी हुई होगी। सोचिए, उन आतंकवादियों से मैं कहना चाहता हूं कि काश मुझे मिल जाती मेरे ख्वाबों की शहजादी और पाकिस्तान की राष्ट्रपति की बेटी से हो जाती मेरी शादी, तो पूरा कश्मीर का समस्या का कर देता समाधान, और दहेज में मैं मांग लेता पूरा का पूरा पाकिस्तान। लेकिन मोदी जी ने एक आदेश दिया भी कि जितना जल्दी हो सके जो भी हमारे भारतीय पाकिस्तान में है वापिस आ जाए। इसका मतलब यह है बेटा कि कुछ बड़ा होने वाला है, होने वाला ही। वो दिन मत भूलिए जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था आपके ऊपर। ये भी हो सकता है कि उससे बड़ा हमला हो। पाकिस्तान सतर्क हो जाओ, जो तुम आतंकी पाल रखे हो उसका भी मुंह तोड़ जवाब हिंदुस्तान देगा। कि कुछ दिन रख ओह वीर जवान लागे सब सुनसान, ना सुबह होती ना होती शाम। कुछ दिन रख कर अपने दम में लौटा देना ऐ मेरे राम। कुछ दिन रख कर अपने दम में लौटा देना ऐ मेरे राम। किशन भैया थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा कृष्णा भैया, हेलो इधर इधर। ओह वीर जवान बाटे सब सुनसान, ना सुबह होती ना होती शाम। उनके कर अपने दम में लौटा देना ऐ मेरे राम। कुछ दिन रख कर अपने दम में लौटा देना है मेरे राम। ये लाइन उन पापियों के लिए हम लोग बोल रहे हैं जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों पे सबसे बख्शा तो नहीं जाएगा उन्हें। उन भाइयों के लिए वो लाइन गा देते हैं बिल्कुल, और इसी लाइन से हम लोग समापन करते हैं। ऐ गुजरने वाले